सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन उन गुणों के समूह का हिस्सा है जो कार्रवाई करने में मदद करते हैं। यह आपको अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासन पर भरोसा करके कमजोरियों, बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाने की अनुमति देता है। मैं सेल्फ डिसिप्लिन को इस प्रकार परिभाषित करूंगा। बिना किसी शिकायत या इच्छा शक्ति की अत्यधिक कमी के आपको जो करने की आवश्यकता है उसे लगातार करने की क्षमता। आत्मा अनुशासन टिकाऊ होना चाहिए। आपको वह करने में सक्षम होना चाहिए जो आपको करना चाहिए, और दूसरी दिशा में विस्फोट से क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। आत्मा अनुशासन के उदाहरण। आत्मा अनुशासन का सरल उदाहरण समय समय पर आहार पर ध्यान देना होगा। ये लंबे समय तक कुछ चीज़ों पर लगातार काम करने की क्षमता है। ये बिना किसी शिकायत, भावनात्मक मिजाज या अत्यधिक तनाव के ये सब करने की क्षमता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने प्रतिदिन आत्मा अनुशासन का अभ्यास किया है? यदि आप दिन भर बिना लात घूंसे और चिल्लाए अपने अनुष्ठानों और दिनचर्या का सुचारू रूप से पालन करने में सफल होते हैं, तो आपने आत्मा अनुशासन का अभ्यास कर लिया है। यदि आप दिन के लिए योजना बनाई गई अधिकांश चीजें करने में सफल हो जाते हैं, तो यह आत्मा अनुशासन है। यदि आप बिना ध्यान भटकाए और अन्य चीजों पर समय बर्बाद किए बिना काम करने का प्रबंधन करते हैं, तो यह आत्मा अनुशासन है। यदि आप लगातार 2 सप्ताह तक सैन्य परिशुद्धता के साथ काम करते हैं, तो आपको डीकम्प्रेस करने के लिए इसकी यात्रा पर जाने की जरूरत है। यह आत्मा अनुशासन नहीं है, वह तो बस मूर्खता है। आत्मा अनुशासन कैसे विकसित करें? किसी भी अन्य गुण की तरह आत्मा अनुशासन विकसित करना एक प्रणाली है। नंबर 1, मानसिकता। आप ये जानकर शुरुआत करें कि आत्मा अनुशासन क्या है। फिर आप अपने आप से कहें कि आप इसे विकसित करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इसे लगातार जिएंगे। यदि आपके मन में अनुशासन के अत्यधिक रोबोटिक या अनुशासित होने के बारे में कोई विश्वास संबंधी चिंता है, तो आप अनुशासन विकसित नहीं कर पाएंगे। आत्मा अनुशासन की प्रशंसा के अलावा कुछ भी अवचेतन रूप से आपको उस तरह से जीने से रोक देगा। आत्मा अनुशासन अक्सर दूसरों के लिए रोबोटिक और अनुशासित दिखता है, लेकिन अगर आप इसका लाभ उठा रहे हैं, तो किसे परवाह है? इसका विकल्प अनुशासन के बिना जीना है और दैनिक जीवन की अराजकता को अपने चारों ओर मंडराने देना है। मेरा मानना है कि यदि आप इसे पढ़ रहे हैं, तो आप अनुशासित रहना पसंद करेंगे। नंबर 2, आत्मा अनुशासन के लिए एक प्रणाली विकसित करें। अपनी मानसिकता और विश्वासों के साथ ये काम करने का समय है कि आप आत्मा अनुशासन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। आप 1-2 चीजें चुनकर शुरुआत कर सकते हैं जिनके बारे में आप दैनिक आधार पर अनुशासित रहेंगे। चुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ एक सूची दी गई है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। आहार, व्यायाम, कार्य समय, सोने का समय, डिजिटल विकर्षणों को दूर करना। शुरुआत में कुछ ऐसा चुनना सबसे अच्छा है जो जीतने योग्य हो और जो हमेशा पूरा हो। हर दिन उस चीज को करने और हासिल करने से आप गति प्राप्त करेंगे और एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाएंगे जो आपको तेजी से आत्मा अनुशासन विकसित करने में मदद करेगा। अगली चीज जो आपको करने की जरूरत है वह है अपने दिमाग और इच्छा शक्ति पर दबाव को कम करने के लिए भाप रिलीज तंत्र का निर्माण करना। हाँ, यह एक रूपक है। याद रखें कि कैसे कुछ लोग आत्मा अनुशासन को नियमित और रोबोटिक मानते हैं और प्रतिदिन एक ही काम को सटीकता और शेड्यूल के साथ करना बहुत अधिक दबाव बन जाता है। आपको उस दबाव को दूर करने का एक तरीका ढूंढना होगा। ऐसा करने का सरल तरीका यह है कि आप दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लें। जब अधिकांश लोग अनुशासित होने का प्रयास करते हैं तो वे गलत करते हैं कि वे लगातार 10 घंटे काम करते हैं और फिर बेपरवाह हो जाते हैं क्योंकि वे इसके लायक हैं और वे अपने द्वारा जमा किए गए तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि यदि आपके पास पूरे दिन धीरे धीरे दबाव के अंशों को बाहर निकालने के लिए एक अंतर्निहित तंत्र है, तो कोई विनाशकारी विस्फोट नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप उक्त मोड़ आता है। याद रखें, यह एक प्रणाली है। अब आपके पास अपनी आत्मा अनुशासन प्रणाली है। आत्मा अनुशासन का अभ्यास करने के लिए आप प्रतिदिन 1-2 चीजें कर सकते हैं। अपने आप को पागल होने से रोकने के लिए एक दबाव मुक्ति तंत्र। इससे शुरुआत करें। जैसे जैसे आप इसमें पारंगत हो जाएं, रोजाना और चीजें शामिल करें। सरल शुरुआत करना और समय के साथ चीजों को जोड़ना सबसे अच्छा है। याद रखें,
जब आप आत्मा अनुशासन का अभ्यास करते हैं तो इच्छा शक्ति का कोई बड़ा निकास या तनाव का संचय नहीं होना चाहिए। आपको बस इसे करने में सक्षम होना चाहिए। आगे क्या करना है? आत्मा अनुशासित होने के लिए बस इतना ही है। छोटी शुरुआत करें, ब्रेक लें और समय के साथ अपने सिस्टम में जोड़ें। आप जितने अधिक सद्गुणों का अभ्यास करेंगे, आत्मा अनुशासन उतना ही आसान हो जाएगा। कुछ संबंधित गुणों में शामिल हैं लचीलापन, आत्मनिर्भरता, सादगी, इच्छा शक्ति, सही कार्य और अनुसरण। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।